हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होंगे। तो दोस्तों अपनी चल रही है राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें अभी तक अपने 2 चैप्टर हो चुके हैं, यानी दूसरा चैप्टर चल रहा है। दूसरा चैप्टर चल रहा है अपना राजस्थान के लोक देवता, जिसमें एक क्लास अपनी पहले हो चुकी है, आज अपनी दूसरी क्लास है। कुछ लोक देवता अपन ने कल पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, बाकी के जो बच रहे हैं उनको आज अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक है, वहाँ से आप जाके पिछली क्लास देख लीजिए। और राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास देखनी है तो उसकी सीरीज़ चल रही है, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में से जाके राजस्थान ज्योग्राफी की आप सीरीज़ देख लेना। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे तेजा जी के बारे में। ठीक है, इससे पहले की क्लास में अपन रामदेव जी के बारे में, पाबू जी के बारे में, गोगा जी के बारे में, हड़बू जी सांखला के बारे में और मेहा मांगलिया लोक देवता इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में पढ़ते हैं तेजा जी के बारे में। जन्म की बात करें तो जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर में के जाट परिवार में। ठीक है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में। ठीक है, पिता का नाम करें तो पिता की बात करें, पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम कुमरी, पत्नी का नाम पेमल दे, बोपे गोड़लाया पुजारी। ठीक है, घोड़ी की बात करें लीलन नाम था। तेजा जी अपनी पत्नी को ससुराल पनेर अजमेर से लाने जा रहे थे। सुरसुरा अजमेर नामक गांव में लाछा नामक गुजर महिला की गायों को बचाते हुए घायल हो गए थे। मेरों से लड़ाई हुई थी इनकी तथा सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तेजा जी को सर्परक्षक देवता के बारे में पूजा जाता है। तेजा जी का प्रतीक तलवारधारी योद्धा, घोड़े पर सवार जिनकी जिह्वा पर सर्प डस रहा है। ऐसा माना जाता है कि यदि सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर पर तेजा जी की तांत या डोरी बांध दी जाए तो उनका विष नहीं चढ़ता है, उतर जाता है वो। तेजा जी को काला बाला का देवता जी भी कहा जाता है। हल जोतते समय किसान तेजा जी के गीत गाते हैं। वर्ष 2010 में तेजा जी पर राजस्थान सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाईलाइट कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट डाउन कर लेना। इनकी घोड़ी लीलन के नाम पर राजस्थान में एक रेलगाड़ी चलती है। ठीक है, किताब की बात करें तो जुझार तेजा लज्जाराम मेहता की बुक है और तेजा जी रा व्याहल्ला वंशीधर शर्मा की। मुख्य मंदिर की बात करें तो मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ है इनके? परबतसर जोधपुर महाराजा अभय सिंह ने बनवाया था, परबतसर में है। ठीक है, अन्य मंदिर की बात करें सेंदरिया, भावता, पन्नेर ये अजमेर में है, बांसी डूंगरी बूंदी में है। नोट क्या है? तेजा जी की बहन बूंगरी माता का मंदिर खरनाल नागौर में है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। आगे चलते हैं। चलो अगले लोक देवता की बात करें तो अगले लोक देवता कौन से? अपने देवनारायण जी, जिन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। जन्म की बात करें, कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ था? 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा में बगड़ावत गुज्जर परिवार में। ठीक है, पिता सवाई भोज थे, माता सेडू, पत्नी पीपल दे धार एमपी के राजा जयसिंह परमार की पुत्री थी ये। ठीक है, मेला कब लगता है इनका? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है इनका। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं तथा मंदिर में मूर्ति की नहीं बल्कि ईंटों की पूजा होती है। ठीक है, इनके मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होती, ईंटें रखी होती, ईंटों की पूजा की जाती है। इनकी फड़ सबसे लंबी फड़ है। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में कि सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है, तो हाईलाइट कर लेना। ठीक है, गुज्जर बोप्पो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ इसे गाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तथा इसकी फड़ पर डाक टिकट जारी हो चुका है तथा देव जी स्वयं पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है, यानी देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है और इनकी फड़ पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। ठीक है, नोट क्या लिख रखा है? भीलवाड़ा के शाहपुरा में छिपा जाति के जोशी चितेरे द्वारा पटा चित्रण किया जाता है जिसको फड़ कहा जाता है। पट चित्रण किया जाता है जिसको फड़ कहा जाता है। श्रीलाल जोशी इसके
प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है, अब इनके प्रमुख मंदिर की बात कर लें तो प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं देवनारायण जी के? आसिंद भीलवाड़ा में है, देवधाम जोधपुरिया में है, टोंक में है, देवमाली ब्यावर में, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में। राणा सांगा द्वारा इसका निर्माण किया गया था देवडूंगरी का। ठीक है, अगले बाबा कौन से आ जाएंगे अपने? देव बाबा। मुख्य मंदिर की बात करें कहाँ पे है? नंगला जहाज भरतपुर में। मेले की बात करें, मेला कब लगता है इनका? भाद्रपद शुक्ल पंचमी यानी ऋषि पंचमी के दिन इनका मेला लगता है। चैत्र शुक्ल पंचमी को भी लगता है। देव बाबा पशु चिकित्सक थे, इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन कराना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, समझ में तो आ रहा है ना सब? चलो, अगले लोक देवता की बात करें तो अगले लोक देवता कौन से आ जाते हैं अपने? मल्लीनाथ जी। मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। जन्म की बात करें कब हुआ? 1358 ईस्वी में। पिता रावल सलखा, माता जानी दे, ज्येष्ठ पुत्र थे ये। ठीक है, गुरु की बात करें उगम सिंह भाटी, रानी रूपाध्याय की प्रेरणा से। ठीक है, रानी उपाध्याय लोक देवी भी है। मंदिर कहाँ है जिनका? मालाजाल बाड़मेर में। ठीक, दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक के मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन को पराजित किया था इन्होंने। कहावत है कि भविष्यवक्ता व देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे ये। ठीक है, ऐसा माना जाता है। मुख्य मंदिर की बात करें कहाँ पे है? तिलवाड़ा में है, लूणी नदी के किनारे है, बाड़मेर में। ठीक है, यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल एकादशी से चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मालानी नस्ल के पशुओं की खरीद बिक्री की जाती है, जिसे मल्लीनाथ पशु मेला कहा जाता है। मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है। ठीक है, तो हाईलाइट कर लेना, अच्छे से पढ़ना, रिवीजन करना बार बार। इन्होंने समाज में छुआछूत एवं भेदभाव मिटाने का प्रयास किया था। इन्होंने वर्ष 1399 ईस्वी में मारवाड़ में बहुत बड़े हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। ठीक है, तो ये हो गया अपने मल्लीनाथ जी के बारे में। अब पढ़ते हैं तल्लीनाथ जी, गोगादेव राठौड़। यह शेरगढ़ जोधपुर के सामंत थे। गुरु कौन थे इनके? जलधरनाथ थे। मुख्य मंदिर की बात करें कहाँ है? पांचोटा जालोर में है। ओरण का देवता भी कहा जाता है इन्हें। मंदिर के आसपास छोड़ी गई जमीन जहाँ पेड़ पौधे नहीं काट सकते उसे ओरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब अगले लोक देवता की बात करें तो कौन से आ जाते हैं अपने? बिग्गा जी। मुख्य मंदिर की बात करें कहाँ है? रीडी बीकानेर में। गांव की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। ठीक है, अगले लोक देवता कौन से आ जाएंगे? हरिराम जी। मुख्य मंदिर कहाँ है? जोरडा नागौर में। मेला कहाँ लगता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। सर्परक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। ठीक है, अगले लोक देवता की बात करें केसरिया कुंवर जी, गोगा जी के बेटे थे। इन्हें भी सर्परक्षक देवता के बारे में पूजा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं जरडा जी। ये कौन थे? बाबू जी के भतीजे थे ये। जिंदराव खींची जायल को मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया था इसने। मंदिर की बात करें कहाँ कहाँ पे हैं? कोलू मठ जोधपुर में और सिबुंदड़ा बीकानेर में इनके ये मंदिर है। इन्हें रूपनाथ भी कहा जाता है। गौरतलब है कि इन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ कहा जाता है, या बालकनाथ के नाम से इनकी पूजा करी जाती है। ठीक है, अगले लोक देवता की बात करें तो अगले लोक देवता कौन से आ जाएंगे अपने? झुंझार जी। जन्म कहाँ हुआ था? इमलोहा सीकर में। शालोदड़ा सीकर गांव में गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे। शालोदड़ा मंदिर में दूल्हा दुल्हन तथा इनके 3 भाइयों की मूर्ति बनी हुई है। रामनवमी के दिन यहाँ मेला लगता है। ठीक है, मैंने अभी बताया था ना पिछली क्लास में कि भाई राजस्थान के जितने भी लोग देवता हुए हैं ना, उनमें से ज़्यादातर लोग देवता तो गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अगले लोक देवता हैं अपने मामा देव। ये बरसात के देवता हैं। इनका मंदिर नहीं होता है, बल्कि गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। ठीक है, याद रखना ये चीज़ कि इनका कोई मंदिर नहीं है, गांव के बाहर तोरण की इनकी पूजा की जाती है। इन्हें खुश करने हेतु भैंसों की बलि दी जाती है।
अगले लोक देवता वीरफत्ता जी। मुख्य मंदिर की बात करें सांथू जालोर में है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। ठीक है, अगले कौन से हैं? आलम जी मुख्य मंदिर कोठाला दोरीमन्ना में। इन्हें अश्वरक्षक देवता कहा जाता है। आलम जी जैतमालोत राठौड़ थे। अगले लोक देवता आ जाएंगी डूंग जी जोहार जी। बाडोठ पाटौदा सीकर गांव के सामंत थे। कालांतर में ये अमीरों को धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। प्रमुख सहयोगी की बात करें कौन कौन थे इनके? लोठू जी निठावरवाल, कर्णा जी मीणा, बालू जी नाई और शंखू जी लोहार, ये इनके प्रमुख सहयोगी रहते थे इसमें। ठीक है, अगले लोक देवता कौन से आ जाएंगे अपने? खेताल जी। मुख्य मंदिर की बात करें सोनाड़ा पाली में है। मेला चैत्र शुक्ल एकम को लगता है इनका। यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गए अपने लोक देवता कंप्लीट। अगर पिछली क्लास लोक देवता की जो पहली क्लास थी वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पिछली क्लास देख लेना। और अगर ज्योग्राफी की क्लासेस देखनी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट से वहाँ से जाके राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस देख लेना, अच्छे से रिवीजन करना। चलो मिलते हैं आगे।